महाराज, आपकी रानी का जीवन एक बुरे तारे के जादू से बंध गया है, जिसे केवल एक साफ दिल वाला इंसान ही तोड़ सकता है। तो फिर जल्दी से मुझे वह तरीका बताइए। तुझे क्या हुआ बेटे? अपनी आंखें खोल। देख, जीवन सरोवर आ गया। अब तू इसका पानी पीकर ठीक हो सकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी आंखें खोल बेटे। एक समय की बात है। राजा विक्रम अपने बड़े और सुंदर महल में बहुत दुखी बैठे थे। तभी उनका सबसे अच्छा दोस्त एक जादुई पक्षी सारंग वहां आया। सारंग कोई आम पक्षी नहीं था। उसके पंख सतरंगी थे और उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थी। उसकी आवाज हवा में एक मीठी गूंज बनकर आई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? क्या रानी किसी बुरे जादू की चपेट में आ गई है? हाँ सारंग, तुमने सही सुना। पिछले कुछ दिनों से रानी नंदिनी बहुत कमजोर होती जा रही हैं। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जैसे कोई उनकी जान खींच रहा हो। अगर ऐसा था महाराज, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? मैं तो जादुई रास्ते दिखा सकती हूँ। मुझे लगा कि यह कोई आम बीमारी होगी। मैंने राज्य के सभी बड़े जादूगरों को भी दिखा दिया, पर कोई भी उस जादू को तोड़ नहीं पाया। जब आम दुनिया के सारे उपाय फेल हो जाते हैं, तो जादुई ताकतों की मदद लेनी पड़ती है। मैं एक खरगोश को जानती हूँ, जो जादुई जंगल का रखवाला है। कहते हैं कि जो भी बीमार उसके पास जाता है, वह ठीक होकर ही लौटता है। वह हर बीमारी की जड़ को पहचान सकता है। तो फिर क्यों ना उस जादुई खरगोश को तुरंत यहाँ बुलाया जाए? महाराज, वह खरगोश किसी के बुलाने पर नहीं आता। उसे दुनिया के सुख और दिखावे से दूर रहना पसंद है। इसलिए वह एक जादुई गुफा में रहता है। अगर आप कहें तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से आपको वहां तक ले जा सकती हूँ। राजा विक्रम उस खरगोश से मिलने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह राजा सारंग की जादुई रोशनी में अपने घोड़े पर बैठकर गुफा की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद सारंग ने कहा, महाराज, वह रहा खरगोश। राजा विक्रम ने खरगोश को रानी नंदिनी पर हुए जादू की पूरी बात बताई। खरगोश ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, आपकी रानी का जीवन एक बुरे तारे के जादू से बंध गया है, जिसे केवल एक साफ दिल वाला इंसान ही तोड़ सकता है। तो फिर जल्दी से मुझे वह तरीका बताइए। महाराज, इस जादू को तोड़ने के लिए आपको दूसरी शादी करनी होगी। आपकी नई पत्नी से जो बच्चा होगा, उसके साफ दिल की शक्ति ही रानी नंदिनी के जादू को खत्म कर सकती है। उस बच्चे को रानी को 2 साल तक अपने बच्चे की तरह पालना होगा। तभी वह जादू टूटेगा और रानी ठीक हो पाएंगी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा बेटा राजकुमार अर्जुन जवान हो गया है और इस उम्र में आप मुझे दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हैं? महाराज, ये सिर्फ एक तरीका है। आपको यह काम जल्दी करना होगा। और हाँ, याद रहे, आपको शादी किसी ऐसी लड़की से करनी होगी जो गरीब और भोली भाली हो। खरगोश की जादुई बात सुनकर राजा विक्रम परेशान होकर महल लौट आए। सारंग ने कहा, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है महाराज? पर तुम तो जानती हो सारंग कि मेरा बेटा राजकुमार अर्जुन कितना घमंडी है। कहीं वह मेरी दूसरी शादी को गलत न समझ ले। कहीं उसे यह गलत फहमी न हो जाए कि मैं उसका हक किसी और को देना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा महाराज। मैं राजकुमार अर्जुन को समझा दूंगी। वह सब तो ठीक है सारंग, लेकिन आखिर मैं दूसरी शादी करूं तो किससे करूं? आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। खरगोश ने कहा है कि आपको किसी गरीब लड़की से शादी करनी होगी, और मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो राज्य से दूर एक टूटी झोपड़ी में रहती है। उसका नाम इंदु है। उसके पास बरसात से बचने के लिए छत भी नहीं है, पर उसका दिल बहुत अच्छा है। ठीक है, हम खुद वहां जाकर उससे बात करेंगे। अगले दिन राजा सारंग के साथ उस झोपड़ी में गए जहाँ एक सुंदर लड़की बैठी थी। राजा विक्रम को देखकर वह डर गई और बोली, महाराज खुद इस गरीब के घर आए हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई महाराज? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है इंदु। दरअसल मैं तुमसे शादी की बात करने के लिए आया हूँ।
मैं कुछ समझी नहीं महाराज। महाराज तुमसे शादी करना चाहते हैं इंदु। यह सुनकर इंदु हैरान होकर राजा विक्रम की तरफ देखने लगी। सारंग ने इंदु को समझाया। तुम एक अनाथ हो। अगर तुम्हारी महाराज के साथ शादी हो जाएगी तो तुम्हें एक पति मिल जाएगा और तुम रानी की तरह जिंदगी जियोगी। नहीं सारंग, मैं पहले इंदु को सारी बात बताऊंगा। उसके बाद अगर इंदु मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी तभी मैं शादी करूंगा। राजा विक्रम ने इंदु को रानी नंदिनी पर हुए जादू और खरगोश के बताए तरीके की पूरी कहानी बताई और कहा, और मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ इंदु। तभी मैं सोचूं कि अचानक मेरी किस्मत कैसे बदल गई। अगर बात महारानी की जान की है तो अगर मेरा प्राण लेकर भी उनका जादू टूट जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो इंदु? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा विक्रम ने उसी दिन इंदु से शादी कर ली। समय ऐसे ही बीतता रहा। 1 साल बाद रानी इंदु ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के साथ ही महल में एक जादुई रोशनी फैल गई। बच्चे को हाथ में लेते ही राजा विक्रम बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी रानी इंदु से बोले, इंदु, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। आज से हमारे बेटे का नाम विजय रखेंगे। महाराज जाइए, मेरे इस पवित्र बेटे को रानी नंदिनी को दे आइए। इसकी अच्छी आत्मा ही उनके जादू को तोड़ेगी। अब मैं अपने बेटे को 2 साल बाद ही देखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रानी इंदु। राजा विक्रम अपने बेटे विजय को रानी नंदिनी को दे आए और उस दिन से विजय की परवरिश रानी नंदिनी अपने बेटे की तरह करने लगी। जैसे जैसे विजय बड़ा होता गया, रानी नंदिनी के चेहरे पर चमक लौटती गई और ऐसे ही 2 साल बीत गए। 2 साल बाद रानी नंदिनी अपने पति राजा विक्रम से बोली, अब मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जी उठी हूँ। मेरे शरीर में एक जादुई ताकत महसूस हो रही है। इसका मतलब खरगोश का तरीका काम कर गया। महाराज, आप इसे इसकी असली माँ को दे आइए। वैसे भी मैं तो बस ठीक होने के लिए एक पराये बच्चे को पाल रही थी। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप क्या जाने कि किसी सौतेले बच्चे को पालना कैसा लगता है। इससे पहले कि मैं इसे अपने हाथों से मार दूं, इसे तुरंत मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाइए। रानी नंदिनी की ये बातें सुनकर राजा विक्रम को गहरा धक्का लगा। राजा विक्रम अपने दूसरे बेटे विजय को लेकर सीधे इंदु के पास चले गए। राजा विक्रम कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी उनका बेटा राजकुमार अर्जुन अपने पिता से बोला, पिताजी, आपने मुझसे कहा था कि जब माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब आप मुझे इस राज्य का राजा बना देंगे। अब माँ ठीक हो चुकी हैं। अब आप मुझे राजा बना दीजिए। हाँ बेटा, मुझे याद है। आज तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। मैंने जो वादा किया था उसके मुताबिक मैं आज ही तुम्हें राजा बना दूंगा। राजा विक्रम ने उसी समय अपने बेटे को राज्य का राजा बना दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मुकुट पहना, महल की रोशनी कम हो गई और अगले ही दिन राजा विक्रम बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए। बहुत इलाज के बाद भी राजा विक्रम की बीमारी ठीक नहीं हुई। एक दिन राजा अर्जुन अपने दरबार में बैठे अपने नए दोस्त समीर के साथ हंस मजाक कर रहे थे कि तभी सारंग वहां आया और राजा अर्जुन से बोला, महाराज, आपके पिताजी की तबीयत सही नहीं है। उन्होंने आपको याद किया है। राजा अर्जुन तुरंत अपने पिता के कमरे में पहुंचे। राजा विक्रम ने अपने बेटे से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी ठीक हो पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए। मैंने पड़ोसी राज्य के राजा शंकर सिंह की बेटी राजकुमारी देविका से तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। जैसी आपकी इच्छा पिताजी, आप मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही समय में राजा अर्जुन का विवाह राजकुमारी देविका से हो गया। शादी के कुछ समय बाद राजा विक्रम दुनिया छोड़कर चले गए। समय ऐसे ही बीतता रहा और 10 साल बीत गए। राजकुमार विजय अब 12 साल का हो चुका था। एक दिन राजा अर्जुन की पत्नी देविका अपने पति से बोली, तुम्हारा सौतेला भाई अब 12 साल का हो गया है।
हाँ, मुझे पता है, और हमारा बेटा भी 5 साल का होने वाला है। हाँ, मुझे यह भी पता है, लेकिन तुम मुझसे यह सब क्यों कह रही हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? पहेलियां मत बुझाओ देविका, साफ साफ बोलो, बात क्या है? देखो, तुम्हारा सौतेला भाई अब 12 साल का हो गया है। कुछ ही सालों में वह जवान हो जाएगा, जबकि तुम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हो। जब वह जवान होगा तो वह भी इस राज्य पर अपना हक मांगेगा, और उसका हक बनता भी है। वह भी तुम्हारे पिता का बेटा है। देविका ने यह बात कही ही थी कि तभी राजा अर्जुन की मां नंदिनी वहां आकर अपने बेटे से बोली, देविका बिल्कुल सही कह रही है बेटा। तुम्हारे घमंड ने इस महल की सारी जादुई ताकत छीन ली है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए माँ? तुम्हारे पिता ने मेरी बीमारी ठीक करने के लिए इंदु से शादी की थी। मैं ठीक हो गई। अब इंदु को इस महल में कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि इंदु अपने बेटे को राज्य पर कब्जा करने के लिए कहे, तुम्हें उन माँ बेटे को धक्के देकर इस महल से बाहर निकालना होगा। नंदिनी की बात सुनकर राजा अर्जुन गहरी सोच में पड़ गए और बोले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। मैं आज ही उन दोनों को इस महल से बाहर निकाल दूंगा। राजा अर्जुन ने ऐसा ही किया। अपनी सौतेली माँ इंदु और अपने सौतेले भाई विजय को धक्का देकर महल से बाहर फेंक दिया। ऐसा जुल्म मत करो महाराज। मैं अपने बेटे को कहाँ भटकूं? वैसे भी मेरा बेटा कुछ दिनों से बहुत बीमार है। तुम कहीं भी भटको, पर एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों इस राज्य की सीमा में भी दिखे तो मैं अपनी तलवार से तुम दोनों को मार दूंगा, और यह मेरा हुक्म है। तभी वहाँ सारंग आ गया और राजा अर्जुन से बोला, ऐसा जुल्म मत कीजिए महाराज। ये आप क्या कर रहे हैं? सारंग, अपनी हद में रहो। तुम जानते हो कि राजा के फैसले पर सवाल उठाने वालों को भी गद्दार कहा जाता है। इससे पहले कि मैं तुम्हें गद्दार घोषित करके इन माँ बेटों के साथ जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दूं, यहाँ से चले जाओ। सारंग गुस्से में उड़ते हुए वहाँ से चला गया। बेचारी इंदु अपने 12 साल के बेटे विजय को लेकर जंगल की ओर चली गई। इंदु का बेटा विजय वैसे भी बीमार था। बहुत दूर चलने के बाद विजय का गला प्यास से सूखने लगा। वह अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। चिंता मत करो मेरे बेटे, यहाँ पास ही जीवन सरोवर जरूर होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इंदु पागलों की तरह जंगल में जीवन सरोवर को खोजने लगी। बहुत देर बाद उसे एक सरोवर मिला जिसकी सतह पर तारे चमक रहे थे। इंदु अपने बेटे विजय को लेकर सरोवर तक पहुंची ही थी कि तभी उसका बेटा बेहोश हो गया। तुझे क्या हुआ बेटे? अपनी आंखें खोल। देख, जीवन सरोवर आ गया। अब तू इसका पानी पीकर ठीक हो सकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी आंखें खोल बेटे। पर विजय ने अपनी आंखें नहीं खोली। इंदु समझ गई कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ खरगोश, जो जंगल का रखवाला था, वहाँ जीवन सरोवर का पानी पीने आया था। इंदु को रोते देखकर वह बोला, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। इंदु ने खरगोश को सारी कहानी बताई और बोली, आखिर मुझे क्या मिला खरगोश महाराज? मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरा बेटा भी चला गया, और तो और मुझे महल से भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। चिंता मत करो, तुम अपने बेटे के शरीर को इसी सरोवर के किनारे एक जादुई बीज की तरह मिट्टी में दबा दो। जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, उन्हें उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। इंदु ने रोते हुए अपने बेटे को सरोवर के किनारे मिट्टी में दबा दिया। इस सरोवर के उस पार एक गुफा है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी अब मेरा इस दुनिया से मन हट गया है। खरगोश महाराज, मैं अब अकेले ही अपनी बची हुई ताकत ध्यान में लगाना चाहती हूँ। इंदु खरगोश के साथ उस गुफा में रहने लगी। एक दिन इंदु की नजर उस जगह पर पड़ी जहाँ उसने अपने बेटे को दफनाया था। वहाँ एक सुंदर फूल का पेड़ उग गया था और उस पर एक ही सुनहरा फूल लटक रहा था, जिससे एक हल्की प्यारी रोशनी निकल रही थी। यह देखकर इंदु हैरान होकर खरगोश से बोली,
खरगोश महाराज, ये कैसा चमत्कार है? तुम जिस फूल को देख रही हो उसे आत्मिक फूल समझो। तुम्हारे बेटे की पवित्र आत्मा इस फूल में आ गई है। अगर तुम चाहो तो तुम इससे बातें भी कर सकती हो। क्या सच में खरगोश महाराज? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बेटा विजय, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ माँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की पर तुम्हें बचा नहीं पाई। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अचानक राजा अर्जुन की पत्नी, उसकी माँ और उसका बेटा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए। उनके शरीर पर काले निशान पड़ गए और उनकी सांसें धीमी होने लगी। राजा अर्जुन ने राज्य के सभी जादूगरों को बुलाया, पर सबने हार मान ली। राजा अर्जुन बहुत परेशान हो गए। अचानक उन्हें सारंग की याद आ गई और वह एक सैनिक से बोले, तुरंत सारंग को यहाँ बुलाकर ले आओ। कुछ समय बाद सैनिक सारंग को वहां ले आया। सारंग राजा अर्जुन को देखकर बोली, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है महाराज? आपने तो मुझे महल से निकाल दिया था। राजा अर्जुन ने सारी कहानी बताते हुए सारंग से कहा, जब माँ बीमार थी तब तुमने मेरे पिताजी की मदद की थी, और आज मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरा बेटा तीनों बहुत बीमार हैं। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तरह घमंडी नहीं थे राजा। तुमने एक बेकसूर माँ बेटे को अपने महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उन माँ बेटे की आह ने महल की जादुई ताकत खत्म कर दी है। मैं अपनी गलती मानता हूँ सारंग, और मैं अपने पापों की माफी चाहता हूँ, पर आप मुझे बस उस खरगोश महाराज का पता बता दीजिए जिन्होंने मेरे पिताजी की मदद की थी। मेरा तो मन करता है कि तुम्हारी बात से मना कर दूं, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इतना कहकर सारंग ने राजा अर्जुन को बता दिया कि वह खरगोश कहाँ रहता है। राजा अर्जुन तुरंत सारंग के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चल दिए। कुछ घंटे सफर के बाद राजा अर्जुन उस गुफा में पहुंच गए। खरगोश महाराज, जो करना है कीजिए, पर मेरे परिवार को इस जादुई शाप से बचा लीजिए। राजकुमार अर्जुन ने खरगोश को सारी बातें बताई। सारी बातें सुनने के बाद खरगोश बोला, महाराज, इस दुनिया में केवल एक आत्मिक फूल है जो जीवन सरोवर के किनारे उगा है। उस फूल को सूंघने से ही आपकी माँ, आपकी पत्नी और आपका बेटा ठीक हो सकता है, पर वह फूल आपको किसी एक को ही सुघाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अर्जुन चुप हो गए और बोले, आप कहना क्या चाहते हैं खरगोश महाराज? साफ साफ कहता हूं, आप तीनों में से किसी एक की ही जान बचा सकते हैं। बाकी 2 लोगों को मरना पड़ेगा। और हां महाराज, उस फूल को केवल आपको ही तोड़ना होगा, और फूल तोड़ने से पहले उस पेड़ की मालकिन से आपको इजाजत लेनी होगी। अगर आप बिना उसकी इजाजत के वह फूल तोड़ेंगे तो वह फूल किसी काम का नहीं होगा। खरगोश राजा अर्जुन को उसी जीवन सरोवर के किनारे ले गया जहां वह जादुई फूल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे अपनी सौतेली माँ रानी इंदु को देखकर राजा अर्जुन बहुत हैरान हुए और बोले, यह तो मेरी सौतेली माँ रानी इंदु हैं, जिन्हें मैंने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। सही कहा महाराज, यह वही इंदु है, और जिस फूल को आप देख रहे हैं वही आपके सौतेले भाई की आत्मा है। राजा अर्जुन तुरंत जाकर अपनी सौतेली माँ रानी इंदु के सामने रोने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनता, तो शायद आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे इस फूल को तोड़ने की इजाजत दे दो माँ। इस फूल को खाने से ही मेरे परिवार में किसी एक की जान बच सकती है। अपने सौतेले बेटे राजा अर्जुन की बात सुनकर रानी इंदु उस फूल की तरफ देखी। माँ, आप फूल तोड़ने की इजाजत दे दो। आज मेरा भाई मुसीबत में है और मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। पर बेटा, तुम उसके लिए चिंता मत करो। माँ, जैसे ही यह फूल पेड़ से टूटेगा, मेरी आत्मा एक दूसरे फूल में चली जाएगी। इसमें क्या हो गया? मैं एक नए फूल के रूप में पैदा हो जाऊंगा। राजा अर्जुन, कुछ समय पहले तुम्हारे पिताजी भी मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया था, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा थी।
आज तुम आए हो तो भरोसा रखो, मैं तुम्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। अगर इस फूल को सूंघने से एक की जान बच सकती है तो तुम इसे तोड़कर ले जा सकते हो। राजा अर्जुन नम आंखों से वहां से चले गए और उन्होंने वह फूल अपने बेटे को सूंघने दिया। फूल सूंघने के बाद राजा का बेटा ठीक हो गया और राजा अर्जुन की माँ और उनकी पत्नी देविका दुनिया छोड़कर चली गई। राजा अर्जुन ने भारी मन से उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर पूरी जिंदगी अपनी गलती का पछतावा करते